नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूं। यूपी की राजधानी लखनऊ में एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया। लखनऊ के मोहनलालगंज में एक ऐसा मंजर सामने आया है जिसने हर किसी को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है, झकझोर कर रख दिया है। एक बेबस माँ, उसका नेत्रहीन बेटा, दोनों ही अपने घर पर जो है मौत के घाट उतार दिए गए बड़ी बेदर्दी से। इस दौरान किसी को इस बात की भनक नहीं लगी कैसे माँ और बेटे को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया। हत्यारा इतना बेरहम था कि उसने 18 साल के नेत्रहीन शादाब को पानी से भरे टब में डुबोकर मार डाला और उसकी मां रेशमा की लाश वहीं बगल के कमरे में पड़ी मिली। गले में उसके कपड़ा कसा हुआ था। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि वारदात से ठीक पहले जो बेटा शादाब था वो अपने किसी रिश्तेदार से फोन पर बात कर रहा था और उसने आखिरी बार यही कहा कि दरवाजे पर कोई लात मार रहा है। इसके बाद फोन कट गया और कुछ ही देर में माँ बेटे की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब सवाल ये है कि क्या ये संपत्ति का विवाद था या किसी करीबी ने भरोसे का कत्ल किया है। पुलिस की 4 टीमें इस हत्याकांड की जांच में जुटी हुई है और पुलिस कह रहा है कि जल्द ही इस पूरे हत्याकांड का खुलासा वो कर देगी। लेकिन फिर भी ये खबर जो है चर्चा का विषय नहीं, क्योंकि यूपी की राजधानी लखनऊ, जहां तमाम पुलिस महकमे के अधिकारी हैं, तमाम शासन प्रशासन के अधिकारी बैठते हैं, वहां पर इस तरह से दिन दहाड़े इस दोहरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया है। बता रहे हैं जो महिला है, ये पूरी घटना जो है लखनऊ के मोहनलालगंज के सिसेंडी कस्बे में सोमवार देर रात हुई। जो मृतक है उसका नाम है शादाब, जिसकी उम्र करीब 18 साल है। वही उसकी मां का नाम रेशमा। यही दोनों घर में रहते थे और इन दोनों की लाश घर पर मिली है। आपको बता दें, पूरी खबर विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा घटनाक्रम समझ में आ जाए कि आखिर पूरा माजरा है क्या। मोहनलाल के सिसेंडी कस्बे स्थित मिनी सचिवालय के पास रेशमा जिसकी उम्र करीब 45 साल है, अपने नेत्रहीन, आपको बता दें रेशमा की भी एक आंख नहीं है, वहीं उनका बेटा जो है शादाब, उसके दोनों आंखें नहीं। नेत्रहीन बेटा शादाब के साथ रहते थे। महिला के जो रेशमा है उसके पहले पति जावेद की मौत हो चुकी है। इसके बाद उसने सिसेंडी के रहने वाले इकबाल से दूसरी शादी की थी। रेशमा एक आंख से दिव्यांग थी और घर के बाहर एक गुमटी चलाकर जो है अपने परिवार का भरण पोषण करती है। वहीं उसका बेटा शादाब जो है दोनों आंखों से दृष्टिहीन था। कोरोना महामारी के दौरान रेशमा के दूसरे पति इकबाल की भी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद से वो अपने पति के मकान में अपने बेटे के साथ जो है रह रही थी, ये कहा जा रहा है। पुलिस ने बताया कि रात 10 बजे सूचना मिली थी कि सिसेंडी कस्बे में मां बेटी की हत्या हो गई। घटनास्थल पर नेत्रहीन लड़के शादाब का जो है शव टब में पानी में डूबा मिला, जबकि महिला की लाश जो है वो बगल के कमरे में मिली, जिसमें उसके दोनों के मतलब शादाब का एक तो शव पानी में डूबा मिला, लेकिन उसके गले पे भी कपड़ा था। वहीं महिला के भी गले में जो है कपड़ा बंधा मिला। आशंका है कि गला दबाकर दोनों की हत्या की गई है। वहीं शादाब की गला दबाकर हत्या की गई। फिर उसके लाश को जो है वो जो आपने देखा वो जानवरों को चारा देने वाली हांडी नहीं बनाई जाती है, उसमें उसके लाश को डुबोया हुआ, चेहरा डुबो हुआ था। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं इस घटना की जानकारी पुलिस को कैसे मिली वो हम आपको बता देते। जो इनके रिश्तेदार थे, औरंगाबाद के रहने वाले रिश्तेदार शब्बू ने बताया कि शाम 7:30 बजे उन्होंने घर फोन किया था। तब उनके शादाब से फोन पर बातचीत चल रही थी। हालचाल लेने के बाद रेशमा के बारे में शब्बू ने जब शादाब से रेशमा के बारे में पूछा, उसकी माँ के बारे में पूछा, तो उसने कहा कि माँ बाहर मसाला लेने गई है। इसके बाद उसने कहा, शादाब ने शब्बू से कहा कि दरवाजे पर कोई लात मार रहा है। मैंने उससे दरवाजा जाकर पता करने के लिए कहा, दरवाजा जाकर खोलो जाके, ये देखो कौन है, कौन फोन काट रहा है। इसके बाद जैसे ही दरवाजा खोलता है, शब्बू ने बताया कि उसका फोन कट गया। दोबारा फोन मिलाया तो फोन स्विच ऑफ आने लगा किसी कारण फोन से नहीं उठा। इसके बाद जो है जब किसी अनहोनी की डर हुई तो उन्होंने जो है अपने बगल यही रिश्तेदार एक रहते थे सलमान को फोन किया और घर जाकर रेशमा और शादाब का हालचाल लेने के लिए कहा। इस पर जैसे ही उन्होंने ये बताया कि ऐसा हुआ, फोन पे बातचीत हो रही थी, अचानक से फोन कट गया तो हमें लग रहा कुछ गड़बड़ है।
तो सलमान अपने भाई फरमान के साथ रेशमा के घर पहुंचा। यहाँ पर घर पहुंचा तो उसने देखा कि घर के बाहर जो है कुंडी लगी हुई थी, बाहर से कुंडी लगी थी। जब माँ बेटे दोनों दिखाई नहीं दिए तो दोनों भाई अंदर गए और अंदर का भयावह नजारा देखकर तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और उन्हें समझ नहीं आया क्या करे। इस दौरान वो किसी तरह से बाहर आए, चीखे चिल्लाए तो आस पड़ोस में सब लोग इकट्ठा हो गए और इसके बाद जो है लोगों जब सब कोई अंदर गया तो जो शादाब है दृष्टिहीन था, उसकी लाश वो पानी की हांडी में पड़ी हुई थी। वहीं माँ की लाश जो है कमरे में पड़ी थी। पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। तुरंत लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। फिर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर रही है। जो पुलिस कहना है कि रेशमा बानो का शव चारपाई के नीचे पड़ा मिला था, वह जिसका कुछ हिस्सा कंबल से ढका हुआ था। वहीं पास में उनके बेटे शादाब का शव बरामद हुआ जिसका सर पानी से भरे वो सीमेंट वाले टब में डूबा हुआ था। दोनों के कपड़े फटे हुए थे जिससे लग रहा था कि हाँ दोनों ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन हमलावर के आगे उनकी ये कोशिश नाकामयाब रही क्योंकि एक तो बेटा दृष्टिहीन था, आंखें थी नहीं, वहीं माँ भी जो थी उसकी एक आंख नहीं थी, तो इन दोनों का किसी का मुकाबला करना उतना आसान नहीं था। इस मामले में रेशमा की बहन अफसाना ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद बहन के घर पहुंची तो देखा शादाब जानवर को खाना देने वाली नाव में पड़ा था। रेशमा कपड़े में बंधी थी। रेशमा के साथ उनको आशंका है कि रेशमा के साथ कुछ गलत हुआ है। उन्होंने बताया कि रेशमा के 3 बच्चे थे, सोहेल, शबनम और शादाब। सोहेल और शबनम की पहले ही मौत हो चुकी है और सिर्फ अब उसकी जिंदगी में जो है वो शादाब ही बचा था। दोनों पतियों का भी इंतकाल हो चुका है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही एक साथ 2 हत्याओं की जैसे ही सूचना मिली तमाम बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। इस मामले में एसीपी विकास कुमार पांडे घटनास्थल पर पहुंचे, घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने पड़ोसियों से पूछताछ की और प्रारंभिक जांच और घटनास्थल के आधार पर आशंका जताई है कि शादाब को पानी भरे टब में डुबोकर मारा गया है जबकि रेशमा बानो की गला घोटकर हत्या की गई। इस मामले में जो है हत्याकांड के खुलासे के लिए पुलिस अधिकारी ने 4 टीमें गठित की हैं। ये इसके साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। ये है कि पुलिस को आशंका है कि इस हत्याकांड में हो न हो कोई ऐसा शामिल है जो घर का बहुत करीबी है या जो कहें अक्सर आना जाना था। मां बेटे की हत्या की गुत्थी को सुलझाने में पुलिस जुटी हुई है। प्रारंभिक जांच में कई अहम बिंदु सामने आए हैं जिनमें संपत्ति विवाद और मृतक महिला के करीबियों की भूमिका पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। माना यह जा रहा है कि पुलिस को यही जानते हैं ज्यादातर हत्याकांड की जब वारदातें होती हैं तो कोई ना कोई करीबी शामिल होता है, ये तो बात क्लियर होती है। लिहाजा इस वजह से पुलिस को लग रहा है कि कोई, चूंकि आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की गई तो उनका कहना है कि हमें किसी तरह की शोर शराबा की आवाज नहीं है। दूसरी तरफ क्योंकि जब ये हत्याकांड की वारदात की गई है उस दौरान पड़ोस में ही एक जगह कुछ काम चल रहा था जिसके शोर की वजह से जो है ये माना जा रहा है कि हत्यारे ने यही वक्त चुना ताकि उनकी चीखें जो है वो बाहर ना पाए, लोग सुन ना पाए। इस वजह से ही इस पूरे हत्याकांड की वारदात को बड़ी सोचे समझे तरीके से अंजाम दिया गया। मृतक रेशमा के दूसरे पुलिस को जो है आशंका जो है कि या तो कोई करीबी है या कोई ऐसा है जो अक्सर रेशमा के घर आता जाता है, वही इस हत्याकांड में शामिल है। लिहाजा पुलिस को लग रहा है कि मृतक रेशमा के दूसरे पति इकबाल पठान की मृत्यु के बाद से ही उसकी संपत्ति पर कई लोगों की नजर है। देखिए, पहले पति की जो संपत्ति वो भी रेशमा के पास थी, दूसरे पति से जो भी संपत्ति मिली वो भी रेशमा के पास है। अब दूसरे पति इकबाल पठान से जो संपत्ति मिली थी उसके बाद मौत के बाद जो है कई लोग ये चाहते थे कि ये दोनों अगर बेटा बेटी मर जाएं तो इसकी संपत्ति भी हमारे नाम आ जाएगी और ये दोनों, एक तो बेटा दृष्टिहीन है, ये माँ भी ऐसी है, तो अगर दोनों निपट जाते हैं तो कई लोग संपत्ति पर नजर गड़ाए बैठे थे। तो इसमें संपत्ति जो है बहुत बड़ा पुलिस पॉइंट मानने की, संपत्ति के लिए हत्या होना एक बड़ी बात है कि संभावना यही कि संपत्ति के लेकर ही हत्या की गई। वहीं पड़ोसियों से पूछताछ में पुलिस को पता चला कि रेशमा के एक परिचित जो है अक्सर उससे मिलने उसके घर आया जाया करता था। पुलिस इस पहलू की गहनता से जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये परिचित कौन था और उसका रेशमा से किस प्रकार संबंध है। पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। इस मामले में एसीपी विकास कुमार पांडे ने कहा कि रेशमा का मोबाइल फोन घटनास्थल से बरामद कर लिया गया। पुलिस अब इस फोन की कॉल डिटेल खंगाल रही ताकि ये पता लगाया जा सके कि किन लोगों का संपर्क जो है रेशमा से था, किन लोगों से रेशमा अक्सर फोन पर बातचीत करती थी और कौन वो लोग हैं जिनसे रेशमा का बहुत ज्यादा मिलना जुलना था। ये सब बातें फोन से, कॉल डिटेल से पता चल जाएंगी जिससे ये केस को सुलझाने में बहुत मदद मिलेगी।
जो पड़ोस के लोग हैं, पड़ोसियों ने क्या कहा वो हम बता दें। पड़ोसियों के अनुसार रेशमा की पहली ससुराल खदरा में थी और इकबाल से शादी करने के बाद वह ससेडी में रह रही थी। शादाब जो मृतक है रेशमा का पहले पति का बेटा था। परिजनों को यह भी कहना है कि रेशमा के घर के सामने एक मजदूर रहता था, वो अक्सर रेशमा पर शादी करने के लिए दबाव बनाता था कि तेरे पति नहीं तुम मुझसे शादी कर ले और हम तुम्हारे सहारा बन जाएंगे, और इसको लेकर अक्सर वो रेशमा को बहुत परेशान भी करता था। लिहाजा पुलिस उस मजदूर को भी अब तलाश कर रही है कि वो कहाँ है हत्याकांड के बाद से, और बताते हैं वो भी अभी फरार चल रहा है। घटना के आसपास रहने वाले लोगों से पूछा गया कि क्या उन्होंने किसी तरह के शोर शराबा या किसी के प्रकार की अन्य गतिविधि सुनी। भाई जब दो लोगों की हत्या की जाएगी तो कुछ ना कुछ चीख पुकार तो होगी। तो लोगों ने कहा कि हमने वो ऐसा नहीं, हमें कोई शोर शराबा नहीं सुनाई दिया, और जिस वक्त जो है हत्या की गई थी उस वक्त पड़ोस में किसी के घर में कुछ काम चल रहा था, जिसकी वजह से उस मशीन के शोर के आगे इन लोगों की शोर की आवाज शायद दब गई, और हत्यारे ने यही समय इसी वजह से चुना भी ताकि किसी को उनकी आवाज ना सुनी। लोगों कहने कि जो मिनी सचिवालय था वहां पर फॉगिंग चल रही थी। जो फॉगिंग मशीन का जो शोर होता है वो बहुत तेज होता है। ऐसे में हो सकता है कि जब इस पूरी वारदात को अंजाम दिया जा रहा हो तब ये फॉगिंग मशीन का काम चल रहा था, जिसकी वजह से उस फॉगिंग मशीन के शोर की वजह से जो है हम लोग जो है रेशमा और शादाब की आवाज नहीं सुन पाए। तो ये देखें जब गेट खोले तो मतलब नांदा के अंदर पड़ा है। शादाब नाम? हाँ, लड़के का शादाब नाम है, उनकी अम्मी का रेशमा नाम है, और उनका रजैया से लपेटी हुई देखें फ्रिज की तरफ पड़ी है। देख के वापस आ गए, हम लोग चिल्लाए लगे। दीदी कहीं दौड़ा चौकी पर, यहाँ तो 2 लोग पुलिस वाले आई। दीदी कहीं चलो वहाँ कोई हादसा हो गया देखो चल के, तो एक लोग गाड़ी उठाए उधर चले गए और एक लोग वहीं बैठे हैं, लेकिन कोई आया कोई नहीं आया। कितनी देर बाद पुलिस आई यहाँ पर? पुलिस आई है बहुत देर के बाद, कम से कम 1 घंटा बाद। देखिए, दिनांक 9 मार्च 2026 को थाना मोहनलालगंज को लगभग 10 बजे ये सूचना मिलती है। एक थाना सिसंडी क्षेत्र में 2 लोगों का हत्या किया गया है। तुरंत ही मौके पर पहुंचते हुए पुलिस टीम जांच किया गया है, तो उसमें ये सामने आया है एक रेशमा नाम का महिला है, लगभग 50 साल की उम्र है, और उनकी बेटा लगभग 18 साल का उम्र है, उसका नाम है शादाब। इन दोनों की जब मौके पे ये पहुंचते हुए पता चला कि दोनों की इधर शव पड़ा हुआ है घर पे, तो प्रथम दृष्टया इसमें ऐसा मोटो क्लियर नहीं है, तो इसमें तुरंत ही 4 टीम गठित किया गया है कि विभिन्न सीसीटीवी और विभिन्न अन्य परिजनों से भी बातचीत कर रहा है और पूछताछ की जा रही है, तो इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। देखिए, दिनांक अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि इस हत्याकांड की वारदात का खुलासा करे तो करे कैसे, क्योंकि जो शक के दायरे में पड़ोस के लोगों ने कहा कि हमने किसी को सुना नहीं, हमने शोर शराबा नहीं सुना, तो ये माना जा रहा है कि हो सकता है कोई ऐसा आदमी जो परिचित था वो पहले घर के अंदर घुसा। ठीक, चूंकि शादाब के जो शब्बू हैं उनके रिश्तेदार जो उनसे फोन पर बातचीत हो रही, उन्होंने कहा कि जब हमारी बातचीत हो रही थी तब शादाब ने कहा कि फोन कोई दरवाजे पर ऐसा लग रहा है बहुत जोर से लात वात मार रहा है, तो हमने कहा जाके जरा दरवाजा खोलो, जाके देखो कौन है। तो जब दरवाजा खोलता है उसके बाद जो है कुछ फोन कट जाता है, तो या तो कोई फोन का करीबी था कि शादाब ने फोन काट दिया और करीबी को घर को अंदर आने दिया, और इसके बाद जब ये सब अपने काम धाम में लग गए तब उसने जो है इस पूरी वारदात को अंजाम दे दिया ताकि किसी को पता भी न चल पाए और बड़ी सफाई से वो अपना पूरा घटनाक्रम अंजाम दे दे। वहीं ये भी था कि चलो शादाब दोनों आंखों से नहीं देख सकता था, लेकिन जो उसकी माँ थी वो तो एक आंख से देख सकती थी, उसकी एक ही आंख जो है कि खराब थी रेशमा, तो वो देखती तो वो जोर जोर चिल्लाती तो उसने भी नहीं किया। तो इस वजह से माना जा रहा है, पुलिस को यही लग रहा है कि कोई ऐसा आदमी था जो इनके घर अक्सर आता जाता है, जो इनको अच्छी तरीके से जानता है, ये लोग भी अच्छी तरीके से जानते हैं। उसने इस विश्वास का फायदा उठाया और जब ये थोड़ा अपने काम में बिजी हो गए तब सबसे पहले उसने रेशमा की हत्या की होगी, क्योंकि बेटा तो देख पाता नहीं, लिहाजा बेटे को पता भी नहीं चलेगा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, तो सबसे पहले रेशमा की हत्या की गई होगी और उसके बाद फिर शादाब को अपना निशाना बनाएगा और शादाब को मौत की खाट उतार देगा। पुलिस सभी करीबियों पर जो लोग हैं जिनका आने, अब रेशमा के फोन मिल चुका है, पुलिस के लिए सबसे अच्छी चीज ये हो गई, रेशमा किससे फोन पर बातचीत करती थी किससे नहीं, ये सब तमाम तरह की बातें अब सामने आ जाएंगी। इससे ये पता चलेगा हाल फिलहाल में कौन है जो रेशमा से ज्यादा ही संपर्क में था।
इसके अलावा जिस मजदूर की बात की जा रही कि वो मजदूर एक मजदूर था जो पड़ोस में रहता था, सामने ही रहता था, और वो रेशमा पर दबाव बनाता है, वो कहाँ चला गया, अचानक से लापता हो गया, पुलिस उसको खोज रही। बहरहाल पुलिस के पास कह रहे हैं शुरुआती जानकारी मिलके जो आ रही है वो ऐसी लग रही है कि 1 ही 2 दिन में केस का खुलासा पुलिस कर देगी। अब देखते हैं क्या पुलिस अगले 1-2 दिन के अंदर इस पूरे केस का खुलासा कर देगी। पुलिस 4 टीमें लगाकर पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही, सर्विलांस, सीडीआर, मोबाइल लोकेशन, ये तमाम तरह के पहलुओं को भी ध्यान में रखकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही ताकि घटनाक्रम का पूरा खुलासा जल्द से जल्द हो। उम्मीद करते हैं कि ये जल्द से जल्द हो जाए और माँ बेटी के हत्यारों को पुलिस जल्द से जल्द सलाखों के पीछे बचाए। लेकिन ये तो बात है कि था तो कोई बेरहम जिसको एक बेटे पर जिसकी आंखें नहीं है उस पर तरस नहीं आया, तो सोचो वो कितना बेरहम इंसान होगा और कितनी बेरहमी से उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। उम्मीद करते हैं पुलिस जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा करे। देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी। नमस्कार। तो वैसे तो ये चद्दर खाना उधर 7:30 बजे बात हुई हमारी।